भारत के हर क्षेत्र की अपनी एक कहानी है और उन कहानियों की गहराई में जाने पर पता चलता है वहाँ के इतिहास के बारे में। ऐसी ही एक इतिहास के पन्ने के पीछे हम आज पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 46 किलोमीटर दूर सांची, जहां मौजूद है सांची का स्तूप। नमस्कार, मैं राजेश और आज मैं आ चुका हूँ मध्य प्रदेश के सबसे फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट सांची स्तूप। कहते हैं कि यह दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे संरक्षित बुद्धिस्ट स्तूप है। तभी तो यहाँ सिर्फ भारत से नहीं बल्कि पूरे विश्व भर से लोग आते हैं। सांची स्तूप, जहां गौतम बुद्ध की अस्थियां संरक्षित हैं, दर्शाता है कि भारत में आस्था का क्या महत्व है। किस प्रकार यहाँ के इतिहास में धर्म और शिक्षा दोनों को साथ लेकर चला जाता था। यहाँ मौजूद हर एक पत्थर की नक्काशी ये बोलती है कि कला के क्षेत्र में हमारा भारत काफी प्राचीन समय में भी कितना आगे था। पत्थरों पर ये गौतम बुद्ध की प्रतिमा उस समय में उनके विशाल और प्रभावशाली व्यक्तित्व का बखान करती है। आखिर क्यों बनाया गया ये स्तूप और कैसे इतने लंबे कालखंड तक अभी भी अपने रूप में खड़ा है? इतिहास में कौन कौन सी घटनाओं से होकर गुजरा है ये स्तूप, जानते हैं आगे इस वीडियो में। इस स्तूप गौतम बुद्ध की अस्थियों को संरक्षित करने के लिए सम्राट अशोक के द्वारा अपनी पत्नी देवी, जो कि बिरसा की थी, उनके देखरेख में बनवाया गया था। बाद में शुंग और सतवाहन वंश के राजाओं ने इस स्तूप का आकार बड़ा करवाया। इस स्तूप का विकास अलग अलग चरणों में विभिन्न राजाओं के द्वारा किया गया। सम्राट अशोक के द्वारा 3री सदी ईसा पूर्व में इसका सिर्फ मिट्टी और ईंट का सरल ढांचा तैयार किया गया। उनकी पत्नी देवी विदिशा की थी और इसी कारण ये स्तूप यहाँ बनाया गया। 2री सदी ईसा पूर्व में शुंग राजाओं द्वारा बालुई पत्थरों की मदद से इसे बड़ा किया गया और 3री सदी ईसा पूर्व में सातवाहन राजाओं द्वारा इसके चारों दिशाओं में नक्काशी किए हुए पत्थरों का विशाल द्वार लगाया गया। यहाँ के व्यापारी और आम नागरिकों की मदद से इसके चारों ओर पत्थरों का घेराव किया गया। वो पत्थर दिखने में लकड़ी जैसे लगते हैं। बाद में गुप्त काल में इसके चारों द्वार के सीधे में गौतम बुद्ध की प्रतिमा रखी गई और बहुत सारे मंदिर और विहार जोड़े गए। स्तूप के 4 द्वार जातक कथाओं को दर्शाते हैं। इन पर गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े कहानियों को नक्काशी से दर्शाया गया है। इसके शिखर पर मौजूद 3 छतरी के आकार बौद्ध धर्म की 3 आधारशिला बुद्ध, धर्म और संघ को दर्शाते हैं। ये है यहाँ की मोनास्ट्री, जिसे 6ठी शताब्दी में परमार वंश के राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। यहाँ हजारों बौद्ध भिक्षु रहा करते थे और हजारों छात्र बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करते थे। इन कमरों में कभी वरिष्ठ बौद्ध गुरु रहा करते थे। इन सारी स्मारकों के बीच सबसे अलग लगता है ये मंदिर नंबर 18, जिसे ग्रीक आर्किटेक्चर से बनवाया गया है। एक समय इसके ऊपर लकड़ी की छत हुआ करती थी, पर कहा जाता है कि एक भीषण आग में ये पूरी तरह जल गया था। 12वीं सदी तक यह स्तूप बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता था, पर उसके बाद बौद्ध धर्म के पतन के कारण इस स्तूप को पूरी तरह खाली कर दिया गया और धीरे धीरे इस पर वक्त की चादर जमने। 12वीं सदी तक यह स्तूप बुद्धिज्म का केंद्र माना जाता था, पर उसके बाद भारत में बुद्धिज्म के पतन के कारण इसे खाली कर दिया गया और लगभग 600 साल तक घने जंगलों में घिरे होने के बाद 1818 में ब्रिटिश जनरल हेनरी टेलर ने इसे ढूंढ निकाला और अपने आर्कियोलॉजिस्ट की टीमों के साथ मिलकर इसके अवशेषों को ढूंढा। 600 सालों तक घने जंगलों में घिरे होने के बाद ये स्तूप पूरी तरह विलुप्त होने की कगार पर था। तभी सन 1818 में ब्रिटिश जनरल हेनरी टेलर को इसका पता चला। उन्होंने अपनी आर्कियोलॉजिस्ट्स की टीम के साथ मिलकर यहाँ खुदाई करवाई, जिसके कारण यहाँ के लोगों को काफी परेशानी भी हुई। खुदाई के दौरान जो मिला उसका अध्ययन कर उसके मूल रूप में करने की कोशिश की गई। प्रयास इतना सफल हुआ कि आज हम इस स्तूप को लगभग अपने मूल रूप में देख सकते हैं। 1912 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जॉन मार्शल ने सांची म्यूजियम का उद्घाटन किया।
1989 में यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया। सांची प्रतीक है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम दिनों की। इसके पत्थर साक्षी हैं भारत के बदलते समय की, और इसकी आज की बनावट बताती है विभिन्न राजाओं के इसके प्रति विश्वास और महत्व के बारे में। अंत में उन आर्कियोलॉजिस्ट्स की मेहनत और लगन के बारे में जिन्होंने इसे पुनः अपने मूल स्वरूप में लाया।